कि कल रात को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में जनाब 4 रुपए फी लीटर की कमी कर दी है। डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है 377 रुपये 78 पैसे, तकरीबन 378 ही हो गया। और इससे पहले 29 मई को पेट्रोल और डीजल 22 रुपये जो है फी लीटर सस्ता किया गया था। इससे पहले मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जो है कल ये खबरें चल रही थी कि शायद इससे बहुत बड़ा, मतलब ये जितनी कमी की गई है 4 रुपये की, इससे ज़्यादा बड़ी कमी जो है वो शायद मुतवक्के थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और बहुत कम, यानी कि सिर्फ 4 रुपये की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और अब ये नई प्राइस जो है वो 377 रुपये 78 पैसे पेट्रोल की रखी गई है। अब आ जाइए आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। और कल रात को एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जम्मू कश्मीर पर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसे कलअदम करार दे दिया गया है। ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है ये बेसिकली चंद ताजरों की जानिब से जो है वो पहले बनाई गई थी और इससे पहले एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया था। लेकिन उसके बाद, इससे पहले, मैं आज से चंद माह पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला जो है वो तय हो गए थे। उसके बाद चंद दिनों से वफाकी हुकूमत के एक वफ्द की जानिब से, जिसमें राना सनाउल्लाह भी शामिल थे, राजा परवेज़ अशरफ शामिल थे और भी दीगर रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों से शामिल थे, वो इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। और मामला जो था वो 12 महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से था। ये जो महाजरीन की नशिस्तें हैं ये बेसिकली वो महाजरीन होते हैं जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से था और उसके बाद वो हिजरत करके जो है पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क़याम पज़ीर होना शुरू हो गए। और वो कई सालों से, कई दहाइयों से जो है वो इस सेटअप के अंदर अपनी 12 मुख्तलिफ नशिस्तों के ऊपर जो है वो वोटिंग करते आए हैं। ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इनका मुतालबा है कि जनाब ये जो 12 नशिस्तें हैं इसके ऊपर जनाब उनके क्लेम्स के मुताबिक वो ये दावे करते हैं कि जनाब इसके ऊपर वोटर्स की मैनिपुलेशन होती है और इसलिए इन 12 नशिस्तों को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। विफाक की जानिब से जो है वो इसके ऊपर काफ़ी देर से निगोसिएशन चल रही थी और कोशिश की जा रही थी कि मामला जो है वो रिजॉल्व हो सके, लेकिन अल्टीमेटली मामला जो है वो डेडलॉक की तरफ चले गए थे और मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। इन लोगों ने 9 तारीख को, 9 जून को जो है वो एक बहुत बड़े एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की ऑलरेडी कॉल दी हुई है। अब इस सिलसिले में कल रात को ये जो नोटिफिकेशन निकला है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने और रियासत में इंतशार पैदा करने के इल्जाम के तहत कलअदम तंजीम करार दे दिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और इसके मुतबादिल नामों से काम करने वाली तंजीमों को फर्स्ट स्केड्यूल में शामिल करके आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दे दिया गया है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी है क्योंकि तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने, अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक किसी भी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़म को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कलअदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिफिकेशन की कॉपियां तमाम वुज़रा, वफाकी वज़ारत दाखिला, सदर, वज़ीर आज़म, चीफ सेक्रेटरी, तमाम डिप्टी कमिश्नर, CTD और पुलिस हुकाम को भी अरसाल कर दी गई हैं। अब जेन में रखिएगा, वो मामला वही है कि इनसे आपसे चंद दिन पहले तक जो है वफाकी हुकूमत खुद मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब डेडलॉक पैदा हुआ है तो उसके बाद से ये मामला बिगड़ गया है और अब कल रात को इन्हें कलअदम तंजीम करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो आज, मतलब कल रात को 11:30 बजे जो है वो बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल के पेश नज़र इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। और तफसीलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार रहने के बाद जो है वो ये फैसला किया गया है कि जनाब मज़ीद अब जो है वो इंटरनेट नहीं यहाँ पे अलाउ किया जाएगा क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट्स होते हैं और उसके ज़रिए जो है अवाम के अंदर इश्तियाल फैलाने के इल्ज़ाम जो हैं इनके ऊपर लगाए गए हैं। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जो है वो 12 जून तक, इसकी जो डेट बताई गई है वो ये है कि जी 12 जून तक जो है वो बंद रखा जाएगा। और अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर ने मीडिया को बताया कि हुकूमत पाकिस्तान और एक्शन कमेटी के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब जनाब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो एक ट्विटर अकाउंट है उसकी जानिब से जो ट्वीट्स की जा रही हैं उसमें एक ट्वीट जो है वो कल रात को की गई और उसमें लिखा हुआ था जी, अगर आज़ाद कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद की गई तो जहां से काफिले गुजरेंगे वहां से मोबाइल टावर गिराते जाएंगे। एक्शन कमेटी के साथ चलने वाले नौजवानों ने टेलीकम्युनिकेशन ब्लैकआउट की खबरों पर अपना प्लान तरतीब दे दिया। मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है
कि ये किस किस्म का एहतजाज है कि आप बेसिकली वो सर्विस जो बेसिकली आप ही के अवाम के लिए वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए वहाँ पे जो है वो कायम की गई है, अगर आप टावर्स गिरा देंगे तो कल को जब